और आपसे मेरी पहचान 4 दशक से ज़्यादा की है। मैं आपका और कांता जी का आभारी हूँ कि मुझे ये सुअवसर मिला है। यहाँ आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा जैसा है। चौधरी देवीलाल जी की धर्मपत्नी की याद में जो संस्था है, मेरे लिए उसका आत्मीय महत्व है। चौधरी देवीलाल व्यक्ति नहीं, एक सोच थे। चौधरी देवीलाल ने भारत की राजनीति में वो करवट दी जो ऐतिहासिक है। उनका सोच, उनका दर्शन गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित था। उनका अटूट संकल्प ग्रामीण व्यवस्था पर था और मेरी दृढ़ मान्यता है कि विकसित भारत आज हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। पर हमें याद रखना होगा कि चौधरी देवीलाल जी के बताए रास्ते के माध्यम से गांव और किसान के द्वारा ही इस बहुत बड़े महायुग में पूर्ण आहुति होगी। मैं ऐसे महापुरुष को आज नमन करता हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, अभय चौटाला जी ने बता दिया है, पर मेरी राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक दीक्षा और राजनीतिक दर्शन चौधरी साहब के चरणों से शुरू हुआ है। मैं कोई उनका रिश्तेदार नहीं था, मेरा कोई लगाव नहीं था। उनके मन में आई और वो दिन मुझे याद है जयपुर का, जब मैंने पहली बार उनके दर्शन किए। शरीर से पराक्रमी, शकल से ओजस्वी, और जब मुझे कहा कि चुनाव लड़ना है, मैंने कहा मैं प्लीडर हूं। उन्होंने कहा पी को हटा दो, लीडर बनो। वो शुरुआत उन्होंने की। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं किसी भी पद पर रहा हूं, केंद्र में मंत्री, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और आज भारत का उपराष्ट्रपति। इन सब के जड़ में चौधरी देवीलाल जी का योगदान नहीं है, संपूर्ण योगदान है। और जब भी जीवन में मेरे सामने शंका होती है, अलग विचार आते हैं, तो मैं पूरी तरह से चौधरी साहब की दीक्षा, शिक्षा की तरफ झुक जाता हूं और किसान और गांव के हित को सर्वोपरि रखता हूं, और यही मेरी दृढ़ मान्यता है। श्री मनिंदर पाल सिंह बरार, अध्यक्ष MSD ग्रुप, डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद, MD MSD ग्रुप, श्री आदित्य देवीलाल, MLA डबौली, distinguished members of the faculty, distinguished audience,
and my dear students, a convocation is a very special occasion. A convocation is a milestone. पर सदा याद रखो, दीक्षांत समारोह शिक्षांत नहीं है। आपकी शिक्षा जीवन पर्यंत चलेगी। मैं आपको बोध कराना चाहता हूं कि आज भारत की दुनिया में क्या स्थिति है। गत दशक में जो भारत ने छलांग लगाई है अर्थव्यवस्था में, संस्थागत ढांचे में, वो अकल्पनीय है, चमत्कारिक है। दुनिया अचंभित है कि जो अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी उसमें इतना स्थायित्व कहां से आ गया। 5वें पायदान पर है आज के दिन। सदियों तक जिन्होंने हम पर राज किया, हम उनसे आगे निकल गए। And dear students, in a year or two, Bharat will be the third largest global economy, ahead of Japan and Germany. आज के दिन हमारे युवक और युवतियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। वो अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति अनेक माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि आज के भारत में समुद्र की सतह हो, चाहे समुद्र की गहराई हो, चाहे जमीन का स्तर हो, चाहे जमीन के नीचे, चाहे आकाश हो, चाहे अंतरिक्ष हो, भारत की छलांग हर क्षेत्र में दिख रही है। पर इस सब में सबसे बड़ा महत्व है नारी शक्ति का। आप हरियाणा विधानसभा को ले लीजिए, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक क्रांतिकारी कदम, दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कदम। इस वर्ग की राजनीति में भागीदारी निश्चित करता है। 1/3 उपस्थिति विधानसभाओं में और लोकसभा में निश्चित है। हरियाणा विधानसभा में यह संख्या 30 से ज्यादा होगी, क्योंकि 30 तो आरक्षित है और महिलाओं को मौका मिलेगा इन पॉलिसी फॉर्मेशन, टू बी इन सीट ऑफ गवर्नेंस, टू प्ले क्रिटिकल रोल। This revolutionary step taken will be a game changer and will go a long way. मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान परिवार से विशेषकर जो बच्चियां आती हैं, उनके सोच में बदलाव की आवश्यकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। बहुत बड़ी बात कही थी। देश उस समय संकट में था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक कदम और आगे जाते हुए कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। हरियाणा की इस पावन भूमि पर, ऊर्जावान भूमि पर, देश को बड़ी ताकत देने वाली भूमि पर, देश के प्रहरी यहां से जाते हैं। हरियाणा के नवयुवक और नवयुवतियों ने दुनिया में भारत का डंका ऊपर किया है
और मैं कहना चाहता हूं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय पहलवान। हरियाणा की पहचान अमिट है, ऊर्जा स्फूर्ति का केंद्र है, देश का अन्नदाता यहां रहता है और साथ में देश की सुरक्षा के प्रहरी यहां से जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के दिन हर किसान परिवार को सोचने की आवश्यकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाइए और ये बदलाव हमारे बालक और बालिकाएं करेंगी। कृषि उत्पादन का कितना बड़ा व्यापार है, अरबों का, खरबों का है, हमारी भागीदारी क्यों नहीं है? Why are we not involved with agriculture produce marketing, value addition of agriculture, in modern dairying, in micro and small industries? मैं आपसे अपील करूंगा कि अपने लिए सीमा मत रखिए, भय मुक्त होइए, असफलता से बिल्कुल मत डरिए। असफलता सफलता की कुंजी है। पहले प्रयास में अधिकांश लोग सफल नहीं होते हैं, उनको असफल मत कीजिए। असफलता का डर भ्रामक है। आज आप सोच ऊंची रखिए। आपके लिए संभावनाओं का जो टोकरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सोच बड़ी रखिए। मुझे याद है तो किसान को राहत देने के लिए चौधरी देवीलाल जी ने भारत के उप प्रधानमंत्री रहते हुए, कृषि मंत्री रहते हुए एक निर्णय लिया। वो निर्णय था किसान कर्ज मुक्त हो। अर्थशास्त्रियों ने कहा क्या होगा? किसान कर्ज मुक्त होता है तो देश बहुत बड़ी छलांग लगाएगा। किसान के बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं कि अब मौका आ गया है वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करें। और ये संस्था की शुरुआत कर, जिसको 2 दशक होने को आ रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश जी साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बड़ा सोच है। शिक्षा सबसे बड़े बदलाव का केंद्र है। शिक्षा समानता लाता है। शिक्षा परिभाषित करता है कि आपकी योग्यता ऊपर उठ पाएगी। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेटिव मैकेनिज्म to bring about big change, bring about equality, cut into inequities. मैं बहुत ज़्यादा न कहकर एक बात कहूँगा। मेरा जुड़ाव इस संस्था से शुरू हुआ है, कभी ख़त्म नहीं होगा। I invite the students of this institute in groups to be my guest at Indian Parliament. Along with the faculty, I will have lunch with them. और मैं आशा करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को रिसीव करने का मुझे मौका मिलेगा।